हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम क्यों न रहे, एक या दो क्वेश्चन बनता ही है। तो हमने अगले वीडियो में मगध के उत्कर्ष को पढ़े, जिसमें 7 राजाओं ने शासन किए थे, जिसमें से हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश को पढ़ चुके थे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो ये जो मौर्य वंश है, इसके बारे में हम आज डिटेल्स पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, ये जो मौर्य साम्राज्य है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, और इसके बीच में हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या ये घटनाएं हुई, क्या क्या जानकारी हमें मिले इसके बीच में। तो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किए। मौर्य वंश के जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, जैसे कि साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य स्रोत है, जैसे अर्थशास्त्र में मिलती है इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ। ये जो 5 है, इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो बुक है, इसके लेखक है चाणक्य, जिसे और नाम जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज, जबकि पुराण के लेखक थे वेदव्यास, और मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखादत्त। ये जो पुस्तक है और लेखक, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। और जो बौद्ध ग्रंथ थे, उसमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ इसमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो साहित्य स्रोत के जितने भी बुक है, इन सारे बुक में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अशोक के अभिलेख। जैसे कि अशोक के अभिलेख 3 हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। इनमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है, और इसमें कुछ लिपियाँ भी मिली है, और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी मिली है। भवन, स्तूप, गुफा आदि का निर्माण भी मौर्य साम्राज्य में किया गया था। मौर्य वंश की सूची। मौर्य साम्राज्य में कितने वंशों ने अपना कि शासन किए? तो ये जो शासन किए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवर्मन, शतधन्वन, बृहदत्त। लेकिन इनमें से सिर्फ आपको ऊपर के 3 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक को पढ़नी है, और लास्ट में आपको बृहदत्त के बारे में पढ़नी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम में इन चारों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य में शासन किए। 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मगध के राजा बने। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुधरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम, जैसे कि जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकोटस नाम से जाने जाते थे, जबकि प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को एंटियोकस नाम से जाने जाते थे। ये जो नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक धनानंद को हराया और उसके पुत्री दुद्धरा से विवाह किए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया और सेलुकस निकेटर की पुत्री कौंडल्या से शादी कर ली। मतलब पहला शादी दुद्धरा से किए जो धनानंद की पुत्री थी, और दूसरी शादी किए सेलुकस निकेटर के जिसके नाम है कौंडल्या। और युद्ध के शर्तों के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये जो पुस्तक इंडिका है इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने ससुर सेलुकस निकेटर को उपहार के रूप में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला कर्नाटक में हुआ। एग्जाम में चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बारे में पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। तो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट एक अब पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो चुका है। तो अब आते हैं बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी दुद्धरा के पुत्र बिंदुसार हुए। तो जो बिंदुसार है वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहासेन कहा गया है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंटियोकस ने मदिरा, सूखे अंजीर को भेजवा दिए, परंतु एक दार्शनिक को ठुकरा दिए थे। तो बिंदुसार ने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से क्या क्या मांगे थे, मतलब भेजने के लिए कहे थे। तो मंदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने को, लेकिन एंटियोकस ने मंदिरा, सूखे अंजीर को भेजे थे, एक दार्शनिक को ठुकरा दिए थे। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाता है। उसके बाद अशोक सिंहासन पर बैठता है। तो जो अशोक अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के शासन करते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार थे और माता का नाम सुभ्रदंगी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो उसके पुत्र थे।
जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती के राजपाल थे। ये जो अशोक जो है मतलब कि मौर्य साम्राज्य के राजगद्दी में बैठने से पहले वह अवंती के राजपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत भी लिया। उसके बाद अशोक जो है वह उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी को पदरेटी फैनथेलर की थी। मतलब कि अशोक के जो अभिलेख है वह सबसे पहले पढ़े थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख, जबकि शिलालेख की खोज किए थे 1750 में पदरेटी फैनथेलर ने। अशोक के शिलालेख में प्रमुख 4 लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ना, क्योंकि ये जो अशोक के शासनकाल है, अशोक ने क्या क्या किए मौर्य साम्राज्य में, इससे क्वेश्चन एक पूछ ही लिया जाता है अशोक के बारे में सिर्फ। तो हम अशोक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे शिलालेख कि अशोक के 14 शिलालेख थे, स्तंभलेख 7 थे, गुहालेख के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अशोक के शिलालेख है उसमें जो 4 लिपियां है इसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है, क्योंकि ये जो लिपि है इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बना है। तो इन सब लिपि के बारे में भी डिटेल्स पढ़ेंगे और इसके शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन इससे बनते हैं अशोक से, वो भी कवर करेंगे उस वीडियो में। और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से पूछे गए हैं सारे को हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद।